आदाब, इस्तकबाल है खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी है। इसकी वजह से मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बेहद नाजुक है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, तो वहीं इराक की हुकूमत अमरीकी फौजियों को अपनी सरजमीन से निकालने पर तुली हुई है। मशरिक़ वुस्ता के हालात पर आलमी बिरादरी तशवीश में मुब्तला है। नाज़रीन, इसी इशू पर हम आपके लिए खुसूसी पेशकश सुलग रही है चिंगारी लेकर हाजिर हैं। हम सूख्ते शाम हम सूख्ते पर। ईरान ने बुध की सुबह इराक में वाक़े 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तेहरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर वॉशिंगटन को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वह अमरीका से न तो मरूब होने वाला है और न ही उसके सामने झुकने वाला है। ईरान ने इस हमले को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। ईरान ने कहा है कि वह खित्ते में जानों का जिया नहीं चाहता, इसलिए उसने अमरीकी फौजियों को दानिस्ता तौर पर निशाना नहीं बनाया। हालांकि ईरान की आला लीडरशिप ने कहा है कि जब तक अमरीकी फौज को मशरिक़ वुस्ता से निकाल नहीं दिया जाता, उस वक्त तक बदला मुकम्मल नहीं होगा। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमला। इराक में 2 अमरीकी ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान ने बताया सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम। ईरान के मुताबिक इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर किया गया हमला अमरीकी सदर ट्रंप के हुक्म पर बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले का जवाब था जिसमें ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई थी। इराक में अमरीकी ठिकानों पर यह हमले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन के चंद घंटों बाद किए गए। बताया जाता है कि पहला रॉकेट हमला इराक में अमरीकी फजाई अड्डे अल असद पर किया गया, जबकि इसके फौरी बाद दूसरा हमला एरिबल के अमरीकी फजाई अड्डे पर किया गया, जिसकी पेंटागन ने भी तस्दीक की। हमले के बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का ये हकीकी बदला इस खित्ते से अमरीकी फोर्सेस का निकल जाना होगा। दस्त सुलेमानी अजीज मा रा उन्हा क़त्ल करदन و دست عزیزش رو در کنار جنازش شما در فیلم‌ها و در عکس‌ها دیدید. انتقامش این است که پای آمریکا را از این منطقه قطع کنیم و ببریم. ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर का कहना है कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल मारने का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था। अरब खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के सीनियर कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने सरकारी टीवी से बात करते हुए कहा कि इराक में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था, बल्कि अमरीका की फौजी मशीनरी को निशाना बनाया गया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का तबसरा था कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत अपने दिफा में मुनासिब इक़दामात उठाते हुए उस फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरानी शहरियों और आला हुक्काम के खिलाफ बुज़दिलाना मुसल्लह हमले किए जाते थे। उन्होंने कहा कि ईरान कशीदगी या जंग का ख्वाह नहीं है, लेकिन किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा ज़रूर करेगा। हालांकि हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के तेवर में नरमी और ईरान के मुस्बत बयानात के बाद हालात गर्चे कशीदा हैं, लेकिन खित्ते में एक इज़्तिराब आमेज कैफियत भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं अमेरिका अपनी दलीलें दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی حملے کے نتیجے میں کسی بھی تازہ امریکی حملے کی کوئی بات نہیں کہی. اتنا ضرور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے، جو تمام متعلقہ فریقین اور دنیا کے لیے اچھی بات ہے. حالانکہ انہوں نے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا. اس سے قبل وہ جوابی کارروائی کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, नहीं हुआ ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान. ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान. इराक पर 2 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले में जानों का जिया नहीं हुआ है. अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से खिताब के दौरान ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया है. हालांकि हमले के फौरी बाद किए गए ट्रंप के ट्वीट और उनके मीडिया से खिताब में वाज़ेह फर्क है. ट्रंप ने अपने ट्वीट में हलाकतों और तबाही का जायजा लेने की बात कही थी. ईरान को सख्त जवाब देने के अज़्म का इजहार भी उन्होंने किया था. अब इनका कहना है कि अमेरिका फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता. यानी ट्रंप के लफ्जों में यूं कहें कि जब जानी नुकसान नहीं तो जवाब क्यों दिया जाए. मतलब कशीदगी को कम करने की सूरत तलाश की जाएगी. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. अमेरिकी जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाब को अब अमेरिका जारहियत बता रहा है. अमेरिकी सदर ने ईरान पर मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जोहरी मुआहदे में शामिल दीगर फरीकों पर जोर दिया कि वो इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर लें. उन्होंने नाटो से मशरिक़ वस्ता में किरदार निभाने की अपील भी की. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का इन्हिसार मशरिक़ वस्ता के तेल पर नहीं है. उन्हें अब मशरिक़ वस्ता के तेल की जरूरत नहीं. इनका दावा है कि अमेरिका में इस वक्त दुनिया भर के मुकाबले में ज्यादा तेल और गैस पैदा की जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. तो उधर ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद सिफारती महाज पर भी अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है. ईरान अब आलमी ताकतों और खासकर यूरोप और बरतानिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी हमले में जाबहक हुए जनरल कासिम सुलेमानी कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि उनके लिए मसीहा थे. ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि यूरोप और बरतानिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि कासिम सुलेमानी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने उनको शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से महफूज बनाया था. कासिम सुलेमानी यूरोप और बरतानिया के लिए थे मसीहा. ईरानी सदर ने कराई याद दहानी. सुलेमानी ने बरतानिया और यूरोप को दाइश से महफूज बनाया. ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमरीकी हमले में जाँ बहक हुए पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने बरतानिया समेत यूरोप को दाइश से महफूज बनाया था. हसन रूहानी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर राब्ता पैदा करते हुए उन्हें याद दिलाया
کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی داعش کو شکست نہ دیتے تو لندن میں آپ تحفظ کا مزہ نہیں لے رہے ہوتے۔ حسن روحانی کی بورس جانسن کے ساتھ حالیہ بات چیت اس لیے کافی اہمیت کی حامل ہے چونکہ ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر نے قاسم سلیمانی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا تھا، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قاسم سلیمانی کے ہاتھ ہمارے فوجیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ایرانی صدر نے برطانیہ کے وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی مذمت کریں۔ وہیں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق بورس جانسن نے حسن روحانی کو مشورہ دیا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہونی چاہیے چونکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے حسن روحانی سے یہ بھی کہا کہ ایران کی جوابی کارروائی کے بعد امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے علیحدہ ہونے کے دباؤ کے باوجود ہم ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل پر کاربند ہیں اور ایران کو بھی اس معاہدے کی مکمل طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر نے یورپی کونسل کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک سے بھی ٹیلی فون سے رابطہ کیا اور کہا کہ امریکہ کی جانب سے دواؤں اور غذائی اجناس پر پابندیاں لگانا معاشی دہشت گردی ہے۔ حسن روحانی نے زور دیا کہ اقتصادی پابندیوں کے معاملے پر یورپ امریکہ سے آزاد پالیسی اپنائے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ان کا ملک جوہری معاہدے پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا، تاہم ڈیل کو مضبوط بنانے کے لیے یورپ، چین اور روس کو مل کر اقدامات کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوابی حملے کے بعد ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ خیال رہے کہ 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں حالات کشیدہ ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو چلیے یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک کے اس پار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے جوابی کرارے جواب کے بعد امریکہ کے سر یکسر بدل گئے ہیں۔ فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ہم سوخت شام ہم سوخت پر۔ کل کو اگر آپ نہیں رہے تو بچوں کے اسکول کی فیس اور گھر کا نیوز 18 نیٹ ورک۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ہم سوخت پروانه ہم سوخت شمع ہم اور اس وقت بڑی خبر پاکستان سے، جہاں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ جی ہاں، اس وقت کی بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بڑی خبر پاکستان کے بلوچستان سے، جہاں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ مہلوکین میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ ایک مسجد میں دھماکہ بتایا جا رہا ہے۔ 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 15 افراد میں پولیس اہلکار بھی بتایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کی ایک مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تو اس وقت بڑی خبر پاکستان سے، جہاں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ مہلوکین میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ چلیے ہم اپنی خصوصی رپورٹ کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ ایران کے کرارا جواب کے بعد امریکہ کے سر بدل گئے ہیں۔ اب واشنگٹن تہران کے ساتھ بات چیت کا خواہاں ہے۔ امریکی سفیر نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا ہے اور غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔
अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा खत, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए है तैयार। वॉशिंगटन गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के माबैन हालिया कशीदगी के दौरान अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान से संजीदगी के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत में अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनक़लाब की कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक करने के फैसले का दिफा किया। खत में कहा गया कि कासिम सुलेमानी को कत्ल करना अमेरिका का दिफाई इक़दाम था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर केली क्राफ्ट की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि अमेरिका अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जिसका मकसद ये है कि बैनुल अक़वामी अमन व अमान को मजीद नुकसान न पहुँचे और ईरान की हसन रूहानी हुकूमत मजीद जारहियत इख्तियार न करे। वाशिंगटन ने कासिम सुलेमानी को हलाक करने की दलील के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की शिक 51 का सहारा लिया। अमेरिकी सफ़ीर ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की शिक 51 के तहत जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला करना दुरुस्त फैसला था। अमेरिका ने मजीद कहा कि वो मशरिक़ वुस्ता में अपने अहलकारों और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात करने से हरगिज़ गुरेज नहीं करेगा। ख्याल रहे कि शिक 51 के मुताबिक हमलावर मुल्क पर लाजिम है कि वो सलामती काउंसिल को फौरी तौर पर खबर दे कि उसने अपने दिफा में ये कदम उठाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तख्त रिवांची ने लिखा कि ईरान न कशीदगी में इजाफा चाहता है न ही जंग, लेकिन अपने दिफा की खातिर ईरान ने इराक में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर एक मुनासिब और खातिर ख्वाह जवाब दिया। ईरानी सफ़ीर ने मजीद लिखा कि ऑपरेशन बहुत ही एहतियात और तैयारी के साथ किया गया, जिसमें सिर्फ अमेरिकी दिफाई मुफादात को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, न ही कोई शहरी मुतासिर हुआ। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि हम कशीदगी या जंग के ख्वाह नहीं है, लेकिन किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करेंगे। वाज़ेह है कि 3 जनवरी को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और फिर उसके जवाब में 6 जनवरी की शब ईरान की जानिब से इराक में 2 अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। जनरल कासिम सुलेमानी को ईरान में ईरान के मजहबी आला रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के बाद मुल्क का दूसरा सबसे ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता था। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने ईरान की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई के बारे में कहा कि वो अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला अमेरिका के खित्ते में मौजूदगी के खात्मे के सिवा और कुछ नहीं। ईरान के रहबर आला ने खबरदार किया कि अमेरिका के साथ समझौता ईरान से उसकी दुश्मनी खत्म नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी गलती है और वाज़ेह गलती है कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम एक कदम पीछे हटे और कुछ बसपा इख्तियार करें तो अमेरिका दुश्मनी खत्म कर देगा। दुश्मनी उसकी फितरत में है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का कहना था कि ईरान को हर शोबे में मजबूत होने की बेहद जरूरत है ताकि दुश्मन हमें निशाना न बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में ईरान के आला जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और ईरान की तरफ से इंतकामी कार्रवाई में मिसाइल हमले ने तनाज़े के दुर्रस असरात का खदशा बढ़ा दिया है। इस बहरान में कौन हारता है या इसका फायदा किसको होता है, यह इस बात पर मुनहसिर है कि अमेरिका और ईरान की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका ईरान कशीदगी की इस नई लहर ने ईरान को मुत्तहिद कर दिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही मुल्क में हजमियत का सामना है। यह खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और ईरान की इंतकामी कार्रवाई में मिसाइल हमले का असर ईरान को मुत्तहिद करता दिखाई दे रहा है। इतनी बाअसर और ताकतवर फौजी शख्सियत के खोने के बावजूद ईरान को एक कलील मुद्दती फायदा हो सकता है। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत और इसके बाद होने वाले बड़े पैमाने पर तदफीन के इज्तिमाअत के नतीजे में ईरान को नवंबर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर होने वाले एहतजाज पर हुकूमती पुरतशद्दुद कार्रवाई से अवामी तवज्जो हटाने का मौका मिला है।
सन 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान पर इक़्तिसादी दबाव था। ईरान ने पहले ही इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले से अमरीका को जवाब दे दिया है। बताया जा रहा है कि इससे ईरान को फायदा हो सकता है अगर वो मजीद इंतकामी कार्रवाइयों से इज्तनाब करता है और इसकी बजाय अवाम की हमदर्दी हासिल करता है। अगर ईरान मजीद कार्रवाई करता है तो इसे अब किसी फातिह की हैसियत से नहीं देखा जा सकता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के करीब होने के वक्त ईरान से नया तनाज़ा मोल ले लिया है, जिससे अमरीकी सियासत में भी उबाल है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में गुज़श्ता रोज़ इस करारदाद की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुसवदे में ईरान के खिलाफ जंग के मामले में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर अमेरिका को ईरान से यह शिकायत है कि वो अपनी जौहरी क़ुव्वत में इजाफे के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक में मुदाखलत करता है, जबकि ईरान का यह मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका इस खित्ते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़मूम कार्रवाइयां करता है और खित्ते में अपनी फौज की एक बड़ी तादाद को इसीलिए मौजूद रखा है। अमेरिका को ईरान से ये गिला है कि वो अपनी जौहरी क़ुव्वत में इजाफे के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक में मुदाखलत करता है। अमेरिका का ये मौक़िफ़ रहा है कि ईरान मशरिक़ वस्ता और खलीज में अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक के लिए ख़तरे का बाइस है। ख़ास तौर पर इसराइल और सऊदी अरब ईरान से मुताल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। अलबत्ता ईरान मशरिक़ वस्ता और खित्ते के दीगर ममालिक में अमरीकी फ़ौज की तैनाती को बिलाजवाज़ करार देता रहा है। ईरान का यह मौक़िफ़ रहा है कि अमरीका इस खित्ते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़मूम कार्रवाइयाँ करता है, जिसकी उसे इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अमरीका ने अपनी बालादस्ती की खातिर अमरीकी अफ़वाज की एक बड़ी तादाद खित्ते में तैनात कर रखी है। अमरीकी कौमी सलामती के मुतालिक गैर सरकारी इदारे अमेरिकन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के अरब ममालिक में तकरीबन 54,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। इदारे के मुताबिक ये खित्ता अमेरिका के लिए नहायत अहमियत का हामिल है, लिहाजा दहाइयों से यहाँ अमरीकी अड्डे, जंगी बहरी बेड़े और फ़ौजी तैनात रहे हैं। अलबत्ता खित्ते के मारूजी हालात के तनाजुर में फ़ौज की तादाद में कमी बेशी की जाती रही है। आइए देखते हैं कि अमेरिका के 54,000 फ़ौजी कहाँ कहाँ तैनात हैं। 1991 में अमेरिका और बहरीन के दरमियान बाहमी मुआहदे के तहत 7,000 अमरीकी फ़ौजी यहाँ तैनात किए गए। अमेरिका की बहरिया भी यहाँ पर मौजूद है। अमरीकी नेवी का 5वां जंगी बेड़ा बहरीन में अरसे दराज से तैनात है, जो खलीज अरब, खलीज अमान, बहर अहमर और आबनाए हरमुज़ के पानियों में गश्त करता रहता है। कुवैत में 13,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ये फ़ौज 1991 में इराक़ के कुवैत पर हमले के बाद अमेरिका और कुवैत के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद तैनात की गई। इराक़ में लगभग 6,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। साल 2011 के बाद यूँ तो अमेरिका ने इराक़ में मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अब भी इराक़ के मगरबी सूबे अंबर में ऐनुल असद एयरबेस अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल है। ये वही फ़ौजी अड्डा है जहाँ मंगल को रात गए ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए मिसाइल दागे थे। ये फ़ौजी अड्डा इराक़ी फ़ौज की तरबियत, मुआवनत और मुशावरत के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। उर्दून में 3,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। उर्दून का मुवाफ़िक सल्ती एयरबेस भी अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल है। सऊदी अरब में भी 3,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अमरीका के 2003 में इराक़ पर हमले के बाद अमरीका ने हज़ारों फ़ौजी सऊदी अरब से निकाल लिए थे। अलबत्ता ताहाल मौजूद ये 3,000 फ़ौजी सऊदी फ़ौज की तरबियत और मुआवनत के लिए मसरूफ़ अमल हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के बाइस अमेरिका से फ़ौजी मदद को तलब की थी। मुत्तहिदा अरब इमारात खित्ते में अमेरिका का एक अहम हलीफ समझा जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात की अल जफरा एयरबेस, जबल अली बंदरगाह और फुजैरे नेवल बेस पर भी अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में फ़ौजी कार्रवाइयों और ज़मीनी अफवाज की मुआवनत के लिए ज़्यादातर मुत्तहिदा अरब इमारात की सरजमीन इस्तेमाल करता है। कतर में 13,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं।
یہاں العدید کے مقام پر قائم فوجی اڈہ مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ سعودی عرب سے 2003 میں فوجی انخلا کے بعد بیشتر امریکی فوجوں کو یہاں تعینات کر دیا گیا تھا۔ امریکہ مشرق وسطی میں دولت اسلامیہ یا داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے قطر کے فوجی اڈے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ عراق کے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ عراق کے نگراں وزیراعظم نے کہا کہ واشنگٹن عراقی سرزمین سے امریکی افواج کے محفوظ انخلا کے لیے طریقہ کار مرتب کرے۔ امریکی فوج کے عراق سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ عراقی وزیراعظم کی امریکی وزیر خارجہ کو 2 ٹوک۔ امریکہ عراقی سرزمین سے افواج کے محفوظ انخلا کے لیے طریقہ کار کرے مرتب۔ عراق کی جانب سے امریکہ پر عراق سے اپنی افواج کو واپس بلانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ عراق کی حکومت اب کسی بھی قیمت پر امریکی فوجیوں کو اپنی سرزمین پر رہنے دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہی۔ عراق کے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے امریکہ سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ عراقی سرزمین سے امریکی افواج کے محفوظ انخلا کے لیے طریقہ کار مرتب کرے۔ عراقی وزیراعظم نے جمعے کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فونک بات چیت کی اور امریکی افواج کے انخلا پر زور دیا۔ پومپیو سے بات چیت میں عادل عبد المہدی نے 2 ٹوک کہا کہ وہ عراقی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہر قسم کے اقدام کو رد کرتے ہیں۔ ان اقدامات میں امریکہ کی جانب سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور عراق میں واقع 2 امریکی فوجی اڈوں کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی شامل ہے۔ عراقی وزیراعظم نے امریکی وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ ایک وفد عراق بھیجیں جو کہ پارلیمانی قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے امریکی افواج کے عراق سے بحفاظت انخلا کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرے گا۔ وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ عراق اپنے ہمسایوں اور بین الاقوامی برادری سے بہترین تعلقات کا خواہاں ہے اور حکومت عراقی سرزمین پر موجود تمام غیر ملکیوں اور ان کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عادل عبد المہدی نے مائک پومپیو سے یہ شکایت بھی کی کہ امریکی افواج اور جنگی سامان حکومت کی اجازت کے بغیر عراق میں داخل ہو رہا ہے جو کہ موجودہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے عراق کے وزیراعظم کو یقین دہانی کروائی کہ ان کا ملک عراق کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتا ہے اور وہ ان نکات پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے عراقی وزیراعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ عراق میں غیر ملکی فوج کی موجودگی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے دور ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ غیر ملکی بشمول امریکی فوجیوں کو ملک سے بے دخل کرنے سے عراق ایک ممکنہ تصادم سے بچائے گا اور یہ کشیدگی سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ یاد رہے کہ 5 جنوری کو عراق کی پارلیمان نے امریکی فوج کے ملک سے انخلا سے متعلق ایک قرارداد منظور کی تھی۔ پارلیمنٹ میں منظور کی گئی قرارداد میں عراقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ غیر ملکی افواج کو عراقی سرزمین، فضا اور سمندری حدود کو فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر امریکی فوج کو نکلنے کا کہا گیا تو عراق کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اس وقت عراق میں امریکہ کے 5000 سے زائد فوجی موجود ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو ہماری اس خاص پیشکش میں ابھی فی الحال اتنا ہی۔ مجھے اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ هم سوخته پروانه هم